जय हिंद साथियों, आशा आंसू की तैयारी बेहतरीन ढंग से चली होगी। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि आपको बुक के बारे में बताया गया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा कि हर सब्जेक्ट के बारे में, बुक के बारे में बताया गया था कि कौन सी किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक करें और तैयारी कैसे करें अपनी। और बात करें, हम आपको बताया था कि हिंदी में आपको बेहतरीन रणनीति बताएंगे, हर एक सब्जेक्ट की धीरे धीरे बताएंगे आपको रणनीति की, हर एक सब्जेक्ट की रणनीति कैसे रहनी चाहिए। तो जैसे हिंदी के बारे में बताते हैं कि हिंदी में जैसे हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। तो जैसे उसमें से हिंदी में 37 में से आप लगभग मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ, तो मैंने इसको कैसे सही किया था, क्या रणनीति रही थी मेरी। तो हिंदी साहित्य के लिए मैं बता रहा हूँ, हिंदी तैयारी के लिए आप उसको हिंदी को 3 पोर्शन में आप विभाजित कर दीजिए। जैसे कि अगर आप बेहतरीन ढंग से किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य को हिंदी को आप 3 पोर्शन में विभाजित कर दीजिए। जैसे कि पहला भाग होगा जिसमें आपका समझ कर पढ़ने वाला होगा, जैसे वर्णमाला हो गया और क्या कहते हैं वर्तनी, संधि, समास, ये सब हो गए। और दूसरे भाग को आप रटने वाले कर लीजिए। रटने वाले में जैसे हो गया पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी एक शब्द हो गया, विलोम हो गया, तद्भुत, असम हो गया, ये सब को आप रटने वाले पोर्शन में रख दीजिए। और तीसरा आपको हिंदी साहित्य को आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि पिछली बार देखा गया है जेल वार्डन की परीक्षाओं में लगभग हर शिफ्ट में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य से। जिन बच्चों का हिंदी साहित्य अच्छा था उनका सिलेक्शन हो गया, जिनका हिंदी साहित्य थोड़ा गड़बड़ होगा 4 क्वेश्चन छूट गए थे। तो आप अगर हिंदी साहित्य को और किसी भी एक क्वेश्चन को अगर कमज़ोर समझेंगे तो आप उसमें कहीं ना कहीं दूर रह जाएंगे। और हिंदी आपके सिलेक्शन में आपका एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी, क्योंकि अगर आप अच्छा इस हिंदी में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ा कम स्कोर करते हैं तो आपका लेवल हो जाएगा, मेनटेन हो जाएगा। तो बात करें हिंदी साहित्य में, पहले हम आपको बताते हैं पहले भाग के लिए कि इसमें से कौन सा करिए। जैसे पहला हो गया पहला हो गया वर्णमाला हो गया, दूसरा संधि हो गया, तीसरा समास हो गया, वर्तनी हो गया, सर्ग उपसर्ग हो गया, शब्द भेद हो गया, संज्ञा हो गया। इन चीज़ों को आप भाग 1 में रखिए, इनको समझ कर आप पढ़िए, इनको लिखिए। उसके बाद भाग 2 में आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भुत शब्द, वाक्यों के अनेक वाक्य वाला कर लीजिएगा, अनेकार्थी शब्द कर लीजिएगा, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई। इन चीज़ों को आप रटने वाले पोर्शन में रख लीजिएगा। और तीसरा वाला पोर्शन क्या है, तीसरा हिंदी साहित्य को भी पढ़िएगा, हिंदी साहित्य को इग्नोर मत करिएगा। तो धीरे धीरे तीनों भागों में अपने सामने चिपका लीजिए इसको, अपना सिलेबस। उसके बाद धीरे धीरे एक चैप्टर करते जाइए, उसको टिक लगाते जाइए। तो एक हिंदी की बेहतरीन रणनीति है। तो आप अगर इसी तरह तैयारी करेंगे तो आपके हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि हिंदी आपका सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हिंदी को आप हल्के मत लीजिए कि हाँ हिंदी हमको आती है कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हिंदी में लगभग एवरेज बच्चों का लगभग 27 ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं। तो आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि क्या कहते हैं एवरेज रहना है, एवरेज नहीं रहना। आपको अगर सफलता पानी सिलेक्शन लेना है, अगर वर्दी खाकी की चाहत है, तो आप एक अच्छी रणनीति के अनुसार आप पढ़ें। हिंदी को अच्छे हल्के मत लीजिए, हिंदी को साहित्य से आप कोशिश करें कि 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ। तो चलिए, इस तरह हर एक सब्जेक्ट के बारे में रणनीति आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, एक बात और, आप मोटिवेट रहिए हमेशा, क्योंकि भर्ती आने वाली, ये मत सोचिए कि भर्ती नहीं आई, जब वैकेंसी आई तब हम तैयारी करेंगे, ये चीज़ मत करिए। क्योंकि जब वैकेंसी आई, जब फॉर्म भरेंगे तो आप केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, तब तक आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप सफलता प्राप्त कर जाएंगे। नहीं तो आप सभी बच्चों की तरह उसी तरह रह जाएंगे, वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे। तो इन चक्कर में मत करिए, क्योंकि अगर आपको सफलता लेनी है तो कुछ अलग करिए, सबसे हट कर करिए। जहाँ भीड़ जाती है वहाँ मत जाइए, भीड़ से अलग होकर चलिए, अच्छी तैयारी करिए और मोटिवेट रहिए। जो चीज़ें आपको डिमोटिवेट करती हैं, जो क्या कहते हैं आपको अपने रास्ते से भटकाती हैं, उन चीज़ों से दूर रहिए। और अपना एक गोल्डन टाइम आपका चल रहा है, तो उन चीज़ों को आप बातों को समझिए, अपने सपने को साकार कर, अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। और खाकी की चाहत है तो आप खाकी तो मेहनत करिए, उसके लिए आपको खाकी अवश्य मिलेगी। तो चलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।